Jai Hind learners, this is Preeti Singh, Assistant Professor in Faculty of Journalism, Swami Vivekanand Subharati University, Meerut. By this audio video e-content, we will discuss about international news agencies. Let's start the video. First of all, we will discuss about the Malaysian National News Agency. The Malaysian National News Agency, abbreviated Bernama, is a news agency of the government of Malaysia. मलेशियन नेशनल न्यूज़ एजेंसी, जिसको हम बरनामा के नाम से भी जानते हैं, ये मलेशिया की न्यूज़ एजेंसी है. इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी प्लेस्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया. ये मलेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया के अंडर वर्क करती है. बरनामा इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ बैरिटा नेशनल मलेशिया, यानी कि मलेशिया नेशनल न्यूज़. बरनामा ऑल्सो मीन्स नेम्ड और टाइटल इन द मलया लैंग्वेज. It was set up by an Act of Parliament in 1967 and started work on 20th May 1968. मलेशिया में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया 1967 में, जिसके बाद 20 मई 1968 से इस न्यूज़ एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया. Being the Malaysian government's official news agency, Bernama content and views are decidedly right-leaning and pro-government of the day. जो न्यूज़ एजेंसी बरनामा है, इसमें जो भी आपको कंटेंट मिलता है वो वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलता है. बरनामा ऑपरेट्स फ्रॉम इट्स हेडक्वार्टर्स एट विस्मा बरनामा ऑफ जालन टुन रजाक नियर नेशनल लाइब्रेरी कुआलालंपुर. बरनामा जो है इसका हेडक्वार्टर विस्मा बरनामा में है, जो कि कुआलालंपुर में एक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी जालन टुन रजाक के पास में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है. इट हैज़ इट्स ब्रांचेस इन एवरी स्टेट इन मलेशिया. मलेशिया के सभी राज्यों में इसका एक ऑफिस है. इट ऑल्सो हैज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन जकार्ता. इसके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो जकार्ता में भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, न्यू दिल्ली में भी हैं, बैंकॉक में भी हैं, बीजिंग में भी हैं, और इसके जो स्ट्रिंगर्स वर्क कर रहे हैं वो वाशिंगटन डीसी में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं एंड लंदन में भी हैं. मोस्ट ऑफ द न्यूज़ मीडिया इन मलेशिया एंड सिंगापुर एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी सब्सक्राइब टू बरनामा. जो मलेशिया और सिंगापुर की जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन सभी ने बरनामा को सब्सक्राइब किया हुआ है. जैसे कि मैंने अपनी पहली ऑडियो वीडियो में भी आपको बताया था कि न्यूज़ एजेंसी से न्यूज़ लेने के लिए आपको उनको सब्सक्राइब करना होता है. तो सिंगापुर और मलेशिया ने बरनामा को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो वहाँ की न्यूज़ हाउसेज हैं उन्होंने. Bernama began reporting using the audiovisual medium with the opening of its audiovisual division in September 1998. बरनामा ने सितंबर 1998 में बरनामा ने अपनी ऑडियो विजुअल मीडियम डिवीजन स्टार्ट की थी. उससे पहले ये सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए प्रोवाइड कराता था, लेकिन उसके बाद में इसने ऑडियो विजुअल मीडियम में भी अपनी खबरों को देना शुरू कर दिया. इट ऑल्सो हैज़ इट्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन चैनल. इसका अपना रेडियो और टेलीविजन चैनल भी है. बरनामा रेडियो के नाम से इसका रेडियो चैनल है, विच इज़ अ 24 आवर्स न्यूज़ एंड टॉक रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द एरियाज ऑफ कुआलालंपुर और कालांग वैली ऑन 93.9 FM and Johor Bahru on 107.5 FM, and Bernama TV, a news channel which offers news in Malaya, English, Chinese and Tamil on channel 502 and channel 631 of Astro and Unify TV respectively. बरनामा रेडियो है, बरनामा टीवी है. बरनामा जो रेडियो है वो कुआलालंपुर और कालांग वैली में 93.9 FM पर आता है. वहीं जौहर बाहरू के नाम से 107.5 FM पर आता है. बरनामा का अपना टीवी न्यूज़ चैनल भी है, जो मलया और इंग्लिश, चाइनीज़ और तमिल में न्यूज़ प्रोवाइड कराता है. ये 2 चैनल्स पर आता है, 502 और 631. इसके 2 चैनल हैं, एस्ट्रो और यूनिफाई. राइट. Now we will talk about the Reuter. Reuter is a famous international news agency and it is very important क्योंकि I think सभी देशों ने Reuter को सब्सक्राइब किया हुआ है. एंड जो भी आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखते हैं इंडिया के स्पेशली, उन्होंने Reuter को सब्सक्राइब किया हुआ है.
दिस न्यूज़ एजेंसी टेक्स इट नेम आफ्टर इट्स फाउंडर पॉल जूलियस रियूटर। इस एजेंसी का जो नाम है वो इसके संस्थापक के नाम पर पड़ा, जिनका नाम था पॉल जूलियस रियूटर। एज एन एम्प्लॉय ऑफ द हैवेस एजेंसी एंड थ्रू हिज फ्रेंडशिप विद अ वेल नोन physicist of his time, Carl Friedrich Gauss, he came to know the advantage of the electric telegraph। देखिए, जो रियूटर थे ये हैवेस एजेंसी में, हैवेस एजेंसी वॉज द फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी, ठीक है। तो ये हैवेस न्यूज़ एजेंसी में वर्क करते थे। देन इनकी फ्रेंडशिप एक फिजिशियन से हुई, भौतिकी, जो भौतिक विज्ञान के ज्ञाता होते हैं उनके साथ हुई, जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉसेस। और उन्होंने क्या किया, फ़ायदा उठाया इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का, क्योंकि उससे पहले तक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ नहीं था। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आने के बाद न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत ईजी हो गया और बहुत फास्टर हो गया। अराउंड 1850 ही सेट अप अ करियर पिजन सर्विस। इन्होंने 1850 के आसपास एक करियर पिजन सर्विस की शुरुआत की। व्हेन ही मूव टू द यूके, देन इन्होंने 1851 में यूके की तरफ मूव किया। ही ओपनड अ टेलीग्राफ ऑफिस नियर द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज के पास में इन्होंने अपने टेलीग्राफ ऑफिस को ओपन किया। इनिशियली हिज सर्विस वर कन्फाइंड टू कमर्शियल इन्फॉर्मेशन। शुरुआत में जो इनकी एजेंसी थी वो कमर्शियल इन्फॉर्मेशन देती थी, व्यावसायिक सूचनाएं देती थी। When he was able to persuade more newspapers to subscribe to his service, अब जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स ने इसको सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया तो इसने दूसरे क्षेत्रों में भी अपने कदम रखने शुरू कर दिए। हिस्टोरियन सजेस्ट दैट हिज फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू केम इन 1859। इतिहासकार कहते हैं कि 1859 में ये अपने बहुत पीक पर थी। When he sent a dispatch for shadowing a war in Italy, मतलब एक बहुत बड़ी खबर इन्होंने ब्रेक की थी इटली युद्ध के समय की। Since then the agency has expanded and is regarded as a global news agency। इसके बाद जो है ये एजेंसी लगातार जो है वो विकसित होती चली गई, फेमस होती चली गई और धीरे धीरे ये ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी बन गई। रियूटर सप्लाइज न्यूज़ टू इट्स मीडिया क्लाइंट्स सच एज अदर न्यूज़ एजेंसीज। रियूटर भी बाकी सभी जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं उनकी तरह अपनी न्यूज़ प्रोवाइड कराती है, न्यूज़पेपर्स को, रेडियो को, टेलीविज़न स्टेशंस को, जो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, लाइक इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, ठीक है, एंटरटेनमेंट है, सभी को ये अपनी न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कराती है। दीज इंक्लूड जनरल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ पिक्चर्स एंड द टीवी न्यूज़। बेसिकली जो रियूटर है वो उसका जो मेन फोकस होता है वो इकोनॉमिक न्यूज़ पर होता है, ठीक है, और टीवी न्यूज़ पर होता है। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अराउंड 160 एक्सचेंजेस एंड मार्केट। अब ये जो अपनी सूचनाएं लेकर आता है, लगभग 160 एक्सचेंजेस हैं जहां से ये न्यूज़ एक्सचेंज करता है। इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ अबाउट 1200 जर्नलिस्ट, लगभग 1200 जर्नलिस्ट हैं इसके, एंड फोटोग्राफर्स हैं एंड कैमरामैन हैं हु ऑपरेट थ्रू 100 ब्यूरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि देश के लगभग 100 ब्यूरो में काम करते हैं। अंडर इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप ऑफ पब्लिक कंपनी, रियूटर्स क्लेम दैट इट कैन इंश्योर दैट नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप और फैक्शन कैन हैव कंट्रोल। कंसिक्वेंटली इट होप्स टू प्रिजर्व इट्स इंटीग्रिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस। ये मतलब इसका कहना ये है कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए एंड इट इज़ non-bias. These claims have questions by many third world countries। हालांकि कई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत बार सवालिया निशान खड़े किए गए रियूटर्स की तरफ से, बट इसने अपने वर्किंग स्टाइल में कोई एक्सचेंज नहीं किया, ये उसी तरीके से लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड कराता रहा। नाउ वी विल टॉक अबाउट एसोसिएटेड प्रेस, जिसको हम AP भी कहते हैं। इंडियन न्यूज़ एजेंसी जो है उन्होंने AP को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो विदेश की बहुत सारी खबरें हमें इस एजेंसी के थ्रू भी मिलती हैं। टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़ वॉज गिवन बाय द टेलीग्राफ इन्वेंटेड बाय सैमुअल F.B. मोर्स इन 1844। अब जो न्यूज़ थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1844 में उसकी स्पीड और ज़्यादा हो गई जब सैमुअल F.B. मोर्स ने टेलीग्राफ को इन्वेंट किया। अभी जो हमने रियूटर पढ़ा उसमें इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था एंड इट इज़ टेलीग्राफ। The telegraph enables many small town newspapers in the US to get their news. It is in this context that the meeting of the leading New York publishers in 1848 gains significance. टेलीग्राफ से छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर्स थे वो भी जुड़ पाए और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, 1848 में एक मीटिंग भी की
ऑल्दो अ डिसीजन वॉज मेड टू स्टार्ट अ न्यूज़ एजेंसी, अब जब इन्होंने मीटिंग की तो एक डिसीजन लिया गया कि क्यों ना हम एक न्यूज़ एजेंसी बना लें। द नेम एसोसिएटेड प्रेस वॉज नॉट यूज टिल अबाउट 1860, 1860 तक इस संस्था के लिए, इस न्यूज़ एजेंसी के लिए एसोसिएटेड प्रेस का नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इट इज सेड दैट द न्यूज़पेपर्स विच फॉर्म द एसोसिएटेड प्रेस वर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एंटरप्राइज ड्यूरिंग द मैक्सिकन वॉर। Associated Press has since expanded its operation to include economic and financial international news service called APDJ at O.W. Jones. इसकी कुछ सर्विसेज हैं जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। This service is run in conjunction with Dow Jones, publisher of the Wall Street Journal, and with Telerate, a major US computer-based financial data service. बहुत सारे लोग मिलकर एसोसिएटेड प्रेस के लिए वर्क करते हैं, जिसमें पब्लिशर वॉल स्ट्रीट का नाम शामिल है, ठीक है। उसमें जो है हमारे कंप्यूटर बेस्ड कुछ सर्विसेज हैं जो यहाँ पर आपको मिलती हैं, जो यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। एसोसिएटेड प्रेस टुक अ फॉर्म इन 1900, अब 1900 में एसोसिएटेड प्रेस ने एक पूरी फॉर्म ले ली एज अ मॉडर्न न्यूज़ गैदरिंग एसोसिएशन, और यहाँ पर सभी खबरें आने लगी। इन 1848 6 लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी लॉन्च अ कोऑपरेटिव एफर्ट थ्रू द क्रिएशन ऑफ द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ न्यूयॉर्क, जिसकी अभी हमने लास्ट पेज पर बात की थी कि 1848 में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में एक न्यूज़ एजेंसी बनाने की बात हुई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, एक कोऑपरेटिव एफर्ट किया, जिसके बाद जो न्यूयॉर्क के 6 लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने मिलकर एसोसिएट है वो बनाई। इट वॉज फाउंडेड बाय द न्यूज़पेपर्स टू शेयर द कॉस्ट ऑफ टेलीग्राफिंग द न्यूज़ ब्रॉट बाय शिप टू डिफरेंट पोर्ट्स इन द यूएस। अब पहले जो है न्यूज़ शिप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, लेकिन अब टेलीग्राफ के माध्यम से जाने लगी, जिसका खर्च जो है वो बहुत कम था। कंपटीशन एंड राइवलरी वाज वेरी मच एविडेंट इन द फॉर्मेटिव ईयर्स विच वाज ओवरकम बाय एपी। कॉम्पिटिशन्स बहुत थे, देखिए हर किसी के सामने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो इस कॉम्पिटिशन से इन्होंने ओवरकम भी किया। एपी वॉज अनहैप्पी दैट इट्स न्यूज़ एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 1893 विद यूरोपियन न्यूज़ एजेंसीज हैड रिस्ट्रिक्टेड इट्स एंट्री इनटू द ब्रिटिश एम्पायर एरिया। हालांकि एपी जो था वो खुश नहीं था, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप अपनी न्यूज़ जो है वो ब्रिटिश एम्पायर एरिया में नहीं भेज सकते हैं। रियूटर वॉज कंट्रोलिंग द एरिया विद हैवेस एंड वॉल्फ कंट्रोलिंग अदर एरियाज। अब रियूटर का अपना एरिया था, हैवेस जो फ्रेंच की एजेंसी है, फ्रांस की एजेंसी है, उसका अपना एरिया था, वॉल्फ जो जर्मन की एजेंसी है उसका अपना एरिया है। ऑल्दो इट वॉज एबल टू इस्टेब्लिश फॉरेन ब्यूरोज बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इन्होंने अपने फॉरेन में मतलब अलग अलग देशों में अपने अपने जो हैं ब्यूरोज बनाए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले। इट कुड नॉट सेल न्यूज़ अब्रॉड, लेकिन ये अपनी न्यूज़ जो है वो विदेशों में नहीं बेच पाते थे, क्योंकि इन सभी के अपने अपने एरियाज बटे हुए थे। द लॉन्ग स्ट्रगल विच एंडेड इन 1934, बहुत लंबा संघर्ष हुआ जो 1934 में जाके एंड हुआ, रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ द एपी वर्ल्ड सर्विस। अब इसका नतीजा ये हुआ कि एपी एक वर्ल्ड सर्विस बन गई 1946 में। कैंट कूपर एज द एपी ट्रैफिक चीफ इज क्रेडिट विद एस्टैब्लिशिंग एपी एज अ वर्ल्ड सर्विस। अब एपी को एक ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी बनाने का जो श्रेय है वो कैंट कूपर को जाता है, जो कि एपी के ट्रैफिक चीफ थे। द स्ट्रगल बाय एपी टू एस्टैब्लिश इट्स बेस एंड द रिस्ट्रिक्शंस द राइवल्स प्लेस्ड ऑन इट्स ऑफन साइटेड एज अ केसेस दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वांटिंग टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द बिग फाइव विच आयरॉनिकली इंक्लूड्स एपी। अब स्ट्रगल था, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो भी चाहते थे कि उनके यहाँ पे भी बड़ी बड़ी न्यूज़ आएँ, तो उसको लेकर भी बहुत सारा संघर्ष हुआ। AP with its wide communication network using advanced technology has bureaus in more than 100 countries. AP जो है वो advanced technologies के साथ वर्क करता है, इसके लगभग 100 ब्यूरोज़ हैं, ठीक है, 5000 प्लस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, स्ट्रिंगर्स हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में वर्क करते हैं, लगभग 1300 न्यूज़पेपर सब्सक्राइबर्स हैं, 3400 ब्रॉडकास्टर्स हैं यूएस में, केवल यूएस में, एंड 1000 प्राइवेट सब्सक्राइबर्स, इसके अलावा अराउंड 1000 प्राइवेट सब्सक्राइबर्स भी हैं इसके। Now we will talk about the ANTRA. We have not too much information about this news agency, but it is an important news agency. That's why we are discussing it here. And ANTRA was found in 1937. 1937 में ANTRA जो है उसकी स्थापना हुई, and it is the Indonesian National News Agency. ये इंडोनेशिया की नेशनल न्यूज़ एजेंसी है. It is the sole news agency authorized to distribute news material generated by foreign news agencies.
जैसे बाकी न्यूज़ एजेंसीज़ अपनी न्यूज़ को प्रोवाइड कराती हैं, उसी तरीके से अंतरा जो न्यूज़ एजेंसी इंडोनेशिया की है वो भी अपनी न्यूज़ को एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। DPA means Deutsche Presseagentur is a German news agency founded in 1949. 1949 में एक जर्मन न्यूज़ एजेंसी जो है उसकी शुरुआत हुई जिसका नाम था Deutsche Presseagentur. Based in Hamburg, it has grown to be a major worldwide operation serving print media, radio, TV, online mobile phones and national news agencies. ये जो DPA न्यूज़ एजेंसी है, इट मीन्स डॉइश प्रेस एग्नीट्योर है, ये एक जर्मन की एजेंसी है, ठीक है। ये जो इसका हेड ऑफिस है वो हैम्बर्ग में है और बाकी जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं उसी की तरह DPA भी प्रिंट मीडिया को, रेडियो को, TV को, ऑनलाइन न्यूज़, मोबाइल फ़ोन्स और नेशनल न्यूज़ एजेंसीज को अपनी खबरें प्रोवाइड कराती है। न्यूज़ इज़ अवेलेबल इन जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश एंड अरेबिक। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि DPA में किस किस भाषा में आपको खबरें मिलती हैं, दैट इज़ जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश एंड अरेबिक। DPA इज़ द लार्जेस्ट प्रेस एजेंसी इन जर्मनी। जर्मनी की ये सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है अलॉन्ग विद द मेन ऑफिस इन हैम्बर्ग। जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर भी बताया कि हैम्बर्ग में इसका मेन ऑफिस है। देयर इज़ अ सेंट्रल ऑफिस इन बर्लिन, इसका सेंट्रल ऑफिस बर्लिन में है। द DPA हैज़ ऑफिसेज इन सम 100 कंट्रीज़, लगभग 100 देशों में इनके ऑफिसेज हैं, इंक्लूडिंग 12 रीजनल जर्मन ब्यूरोज, लगभग 12 रीजनल जर्मन ब्यूरो हैं, 55 एडिशनल ऑफिसेज इन जर्मनी और उसके अलावा अराउंड 55 इनके कुछ और ऑफिसेज हैं जर्मनी के अंदर ही। नेक्स्ट एजेंसी इज एजेंस फ्रांस प्रेस, जिसको हम AFP के नाम से भी जानते हैं। सो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, दैट इज़ अ फ्रांस बेस्ड न्यूज़ एजेंसी। सो AFP is a France-based leading news agencies of the world founded in 1835. 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। It is the largest and leading news agency based in France. ये फ्रांस की सबसे बड़ी एजेंसी है। It covers almost 180 countries under its news content delivery network in multilingual mode. लगभग 180 देशों को ये अपनी न्यूज़ प्रोवाइड कराती है, कंटेंट प्रोवाइड कराती है और वो भी विभिन्न भाषाओं में। थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्यूरोज विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, क्योंकि इसका अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है, ब्यूरोज हैं इसके अपने देश में भी और बाकी देशों में भी। AFP इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी। अगर हम ग्लोबल एजेंसी की बात करते हैं तो जो AFP एजेंसी है ये भी एक ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी है जिसको लगभग सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है। AFP इज इम्पॉर्टेंट इन अनदर सेंस एंड दैट इज इट्स हिस्ट्री। AFP को किसी और रीज़न, मतलब कुछ और रीज़न की वजह से भी जाना जाता है क्योंकि इसका इतिहास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और समझने लायक है। एज ऑलरेडी मैंशन्ड, इट वाज अ सक्सेसर टू हैविस। जैसे कि इसका जो AFP जो है ये हैविस के बाद डेवलप हुई थी, मतलब हैविस को बढ़ा के AFP बनाया गया। It grew out of a translation agency which sold the translations to various newspapers. शुरुआत में क्या करती थी, न्यूज़ को ट्रांसलेट करके दूसरे न्यूज़पेपर्स को देती थी। Two of its employees, Paul Julius Reuter and Bernard Wolff, started news agencies in the UK and Germany. इसके दो एम्प्लॉय थे, पॉल जूलियस रियूटर जो कि यूके से थे और बर्नार्ड वॉल्फ जो कि जर्मनी से थे। तो अभी मैंने आपको बताया भी था हमारी जो लास्ट PPT लास्ट कंटेंट था कि जो पॉल जूलियस रियूटर थे उन्होंने रियूटर के नाम से अपनी न्यूज़ एजेंसी बनाई जो कि बहुत फेमस है, और बर्नार्ड वॉल्फ जो कि जर्मनी थे उन्होंने वॉल्फ के नाम से अपनी एजेंसी बनाई जो कि बहुत फेमस है। ऑल द थ्री कंट्रीज फ्रांस, द UK एंड द जर्मनी वर लीडिंग यूरोपियन एम्पायर्स। फ्रांस, UK और जर्मनी लीडिंग यूरोपियन एम्पायर्स थे। अकॉर्डिंगली द न्यूज़ एजेंसीज हैविस, रियूटर एंड वॉल्फ टू कंट्रोल ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर न्यूज़ कवरेज। तो हैविस, रियूटर और वॉल्फ इन तीनों का बहुत बड़ा कंट्रोल था न्यूज़ के मामले में सभी देशों पर। Many writers argue that this laid the foundation for a close relationship between communication and empire building. AFP has more than 10,000 newspapers and 70 agencies as its subscribers. AFP के लगभग 10,000 न्यूज़पेपर्स ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, लगभग 70 एजेंसीज ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। इट्स ऑपरेशन आर इन मोर देन 150 कंट्रीज विद अ नेटवर्क ऑफ 110 फॉरेन ब्यूरोज। लगभग 150 देशों में इसका नेटवर्क है, 110 इसके ब्यूरोज हैं। इट डेली आउटपुट इज अबाउट 3
33,50,000 words contributed by 170 full-time correspondents and more than 500 स्ट्रिंगर्स। लगभग ये 33,50,000 शब्द जो है रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है। इसके लगभग 170 फुल टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और करीब 500 से ज़्यादा स्ट्रिंगर जो हैं वो AFP के लिए वर्क करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टास, TASS, टेलीग्राफनोई एग्नेस्टो सोवेस्तिकावो सोयूसा, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टास। ऑफन इट was customary to exclude TASS from the globals as the transnational news agencies are called। ये भी एक बहुत फेमस न्यूज़ एजेंसी है। However, in terms of influence, impact and coverage, TASS was in no way different from the other agencies। अगर हम influence, impact और coverage की बात करते हैं तो TASS भी अलग बाकी एजेंसीज से कुछ अलग नहीं है। With the changes in the erstwhile USSR, the relevance of understanding TASS as one of the globals may have minimized, but recent changes and the formation of ITAR in Russia has given it a new outlook and depth of penetration in terms of coverage। मतलब इस एजेंसी ने धीरे धीरे जो है वो बहुत विकास किया। विकास आने के बाद मतलब विकास की वजह से टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इसने अपनी चेंज की, जिसकी वजह से इसका क्या है, कवरेज एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो गया। This global news agency began on the foundation of what was known as the Petrograd Telegraph Agency in 1917। इस global news agency की शुरुआत 1917 से मानी जाती है, when it started functioning under the new regime after the socialist revolution। सामाजिक जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद इसकी शुरुआत मानी जाती है। इट वॉज कंसीडर्ड एज अ मेजर पब्लिसिटी ऑर्गन डीलिंग विद द कंट्रीज इकोनॉमिक लाइफ, और इसको एक बहुत ही बड़ा पब्लिसिटी ऑर्गन माना जाता है जो कि देश की इकोनॉमिक लाइफ से डील करती है, यानी कि जो आर्थिक जिंदगी है उसके बारे में ये एजेंसी ज़्यादा खबरें प्रोवाइड कराती है। द डोमेस्टिक न्यूज़ ऑपरेशंस वर कोऑर्डिनेटेड अंडर द चीफ डिपार्टमेंट ऑफ होम इंफॉर्मेशन। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। इट सप्लाइड न्यूज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट इन ऑल रीजनल एंड टेरिटोरियल सेंटर्स। जैसे बाकी सारी एजेंसी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू न्यूज प्रोवाइड कराती हैं, सेम वर्क इसका भी है। ऑफिशियली इट इज रोल वाज टू सप्लाई बैलेंस इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑल republics, territories and regions by taking into account their economic potential and peculiarities। According to one source, TASS has approximately 20,000 subscribers, both domestic and foreign। TASS के लगभग 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं डोमेस्टिक और फॉरेन मिलाकर, और ये एजेंसी पूरी तरीके से बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, वस्तुनिष्ठ खबरें जो है प्रस्तुत करती है, और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, ये आर्थिक खबरों पर ज़्यादा ध्यान देती है। द वर्क ऑफ TASS was complemented by another information agency, नोवस्ती प्रेस एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में APNB बोलते हैं। This was established in 1961 by the Union of Soviet Journalists, the Union of Soviet Writers and a few other organization। इसकी जो शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। कुछ लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। मीन्स जो सोवियत जर्नलिस्ट थे और सोवियत यूनियन के जो सदस्य थे उसमें कुछ राइटर्स थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने मिलकर इस संस्था को बनाया। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट इंफॉर्मेशन फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप अमंग नेशन। इसका जो मेन उद्देश्य था, इस न्यूज़ एजेंसी को बनाने का मेन उद्देश्य था कि लोगों के बीच में शांति हो और लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो। मीन्स देशों के बीच में जो आपस में युद्ध चलते रहते हैं वो युद्ध ना हो, शांति का संदेश देने वाली ये एजेंसी है। Now we will talk about RIA Novosti। RIA Novosti is a Russian news agency, रशिया न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी, जिसको हम RIA नोवस्ती कहते हैं। रशिया न्यूज़ इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में बोलते हैं RNI, लेकिन हम इसको RIA नोवस्ती बोलते हैं। रशियन न्यूज़ एजेंसी इज वन ऑफ द टॉप न्यूज़ एजेंसी, गॉट इट्स फाइनल नेम एज RIA नोवस्ती। इस
इसका जो लास्ट नेम है, मतलब इसको जो जाना जाता है वो राया नोवोस्ती के नाम से ही जानते हैं। एजेंसी हैज़ स्पेशलाइज्ड न्यूज़ कंटेंट डिलीवरी मैकेनिज्म एट द मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स टू इट्स सब्सक्राइबर्स। इस एजेंसी को लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट मैकेनिज्म पर काम करती है और मल्टीमीडिया फॉर्मेट में अपने सब्सक्राइबर्स को न्यूज़ प्रोवाइड कराती है। दिस न्यूज़ एजेंसी कवर्स लाइक 45 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में ये लगभग 45 देशों में अपनी न्यूज़ को प्रोवाइड कराती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साबा, SABA। इट इज़ अ अरब लीग नेशन का सबा जो है यमन की एक न्यूज़ एजेंसी है जो कि अरब लीग नेशन से जुड़ी हुई है। इट इज़ लीडिंग न्यूज़ एजेंसी सर्विस ऑफ अरब लीग नेशन यमन। न्यूज़ एजेंसी हैज़ वाइड नेटवर्क ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन ऑल अरब नेशन कैपिटल्स। ये जो सबा न्यूज़ एजेंसी है इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स लगभग सभी खाड़ी देशों में हैं। इट कवर्स ऑल मेगा इवेंट रिलेटेड टू पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस इश्यूज इन ऑल अरब नेशन। एजेंसीज नेटवर्क आर स्प्रेड इन ऑल अरब नेशन, Gulf region and other major destination of world and major presence in all continentals। ये जो साबा एजेंसी है, ये जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की, ये मुख्यतः खाड़ी देशों के लिए वर्क करती है। तो खाड़ी देशों में जितने भी इवेंट होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या रिलीजियस हो, ये उन सभी को कवर करती है। न्यूज़ एजेंसी ऑल्सो रेगुलरली गेटिंग ग्रांट ऑन गवर्नमेंट से इसको ग्रांट मिलती है, जैसे इंडियन न्यूज़ एजेंसी को ग्रांट मिलती है। मीडिया फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम, इट ऑपरेट्स फ्रॉम मोर देन 55 नेशंस विद स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन मेजर डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड। लगभग 55 देश जो हैं वो इसके सब्सक्राइबर्स हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो देश भर में अलग अलग जगह पर अपॉइंट किए गए हैं ताकि वो वहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस जो न्यूज़ हैं वो प्रोवाइड करा सकें। Now let's discuss about Australian Associated Press. It is an Australian news agency, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। It is working since has very strong network of reporters in all state and region along with remote far-flung area of the nation। इसके जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में इसके अपने रिपोर्टर्स हैं। एक बहुत अच्छा इसका नेटवर्क है। इट ऑल्सो डिप्लॉयड चेन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन मेजर सिटीज़ लाइक लंडन, ऑकलैंड, न्यू दिल्ली, मॉस्को, पेरिस, सिंगापुर, बर्लिन फॉर इफेक्टिव न्यूज़ डिलीवरी। इसने भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को विश्व के अलग अलग देशों में अपॉइंट किया हुआ है और न्यू दिल्ली में भी इसका ऑफिस है। एजेंसी हैज़ टेक्निकल टाइप अलायंस विद लीडिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी। ये बिल्कुल टेक्निकल एजेंसी है जिसका अलायंस बहुत सारी लीडिंग रीजनल और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के साथ है। इट इज़ मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ नेशन। द न्यूज़ एजेंसी डिलीवर्ड मल्टीमीडिया कंटेंट एंड इट कैन बी इन एनी फॉर्म, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड डाटा। ये जो एजेंसी है ये मैनेज की जाती है लीडिंग न्यूज़पेपर जो ऑस्ट्रेलिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं इनके थ्रू, और ये जो अपनी न्यूज़ डिलीवर करती है, जो कंटेंट डिलीवर करती है उसको टेक्स्ट में, इमेज में, वीडियो में और डाटा में प्रोवाइड कराती है। इट्स न्यूज़ कंटेंट आर वेरी पॉपुलर इन नेबरिंग नेशन। जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के देश है वहाँ पर ये बहुत फेमस है। एज वेल इन द ऑल द वर्ल्ड न्यूज़ एजेंसीज जनरेट हाईटेक मीडिया सेंटर इन न्यूज़ रूम, मल्टीपल प्रेस फंक्शन सच एज फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशंस, राउंड टेबल टॉक, सेमिनार्स, ट्रेनिंग एटसेट्रा। जो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस है वो केवल न्यूज़ ही प्रोवाइड नहीं करती है, उसके अलावा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, राउंड टेबल टॉक, सेमिनार्स और ट्रेनिंग भी कराती है। क्लियर? तो हमारी इस ऑडियो वीडियो ई कंटेंट के ज़रिए आज हमने पढ़ा अबाउट ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस। ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस न्यूज़ एजेंसी है जो कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और डाटा के थ्रू अपने कंटेंट को प्रोवाइड कराती है। देन हमने साबा के बारे में पढ़ा। ये अरब लीग नेशन यमन की एक लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है जो कि पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस जो इश्यूज़ हैं उन न्यूज़ को कवर करती है। We have discussed about RIA Novosti, Russian News and Information Agency, जिसके लगभग 45 कंट्रीज जो हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं। We have discussed about TASS, जो कि ये जो एजेंसी है टेलीग्राफनोई एगेंस्टो सोविस्टिकोवा सोयूसा। इसके नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उच्चारण को लेकर भी, सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ दिस।
एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट AFP, एजेंस फ्रांस प्रेस, इसकी हिस्ट्री जो है वो उसकी वजह से ये जानी जाती है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट DPA, डॉयश प्रेस एग्नीट्योर, जो कि एक जर्मन की न्यूज़ एजेंसी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।